हे गाइस, दिस इज पारस और आज मैं एक्सो किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम डे को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और एनडीए के पेपर असाइन करने वाला होता है। तभी उसकी बहन बोरा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा किटी के साथ ब्रेकअप कब हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि डे के पापा काफ़ी टेंशन में है। उन्हें इस बात की टेंशन है कि कहीं उनका बेटा इन सब में फंस कर ना रह जाए। लेकिन डे अपने पापा से कहता है कि सब कुछ ठीक है। जब बोरा स्कूल जाने वाली होती है तो डे देखता है कि उसकी बहन का स्कूल शू पूरी तरह से फट गया है, जिस पर बोरा कहती है कि मैं बड़ी हो रही हूँ ना, इसलिए जूता फट गया। और डे अपनी बहन का जूता फिक्स कर देता है। इसके बाद डे अपने डोम में आता है और फटाफट अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तभी किटी वहाँ आती है और वह डे से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वह कहती है कि तुमने टीवी पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वह उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कल किस करने वाले थे। और वह डे से यह भी पूछती है कि तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर परिवार से नहीं हो, जिस पर डे किटी को सच बताता है। वह कहता है कि मुझे शर्म आती थी क्योंकि तुम पहली बार कोरिया आई थी अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, और तब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे नापसंद करो, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई। डे किटी को यूरी के बारे में भी बताने वाला होता है कि तभी कियो और मिनो वहाँ आकर कहते हैं कि हमें निकलना होगा। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो जुलियाना को मैसेज कर रही होती है। तभी जीना वहाँ आ जाती है। जीना को लगता है कि उसकी बेटी डे से बात कर रही है और वह उससे कहती है कि डे से पूछो कि उसने एनडीए साइन किया या नहीं, जिस पर यूरी कहती है कि उसे अपने हाल पर छोड़ दो, वैसे भी वो बहुत घबराया हुआ होगा। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि समर ब्रेक में यूरी जुलियाना के साथ उसके घर में होती है और यूरी और जुलियाना एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी जुलियाना की नौकरानी वहां आकर उन्हें देख लेती है। स्कूल में डे के पीछे मीडिया पड़ जाती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी यूरी वहां आती है और यूरी उसे बताती है कि यह मेरी माता के जासूस है। यूरी डे से एनडीए के बारे में पूछती है और डे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देता है। अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झूठा नाटक करते हुए दोनों स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन डे को सच जानना है कि आखिर यूरी किस से बात करती है। यूरी ना चाहते हुए भी उसे बता देती है कि उसका नाम जुलियाना है। हाँ, वह एक लड़की से प्यार करती है। वह रोते हुए कहती है कि जुलियाना के पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया था और इसलिए उन्होंने जुलियाना का फ़ोन छीन लिया और उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया। शायद अब वो यहाँ है ही नहीं। फोटोग्राफर्स का ध्यान खींचने के लिए डे यूरी को अपने पीठ पर उठा लेता है और भागने लगता है। साइड में खड़ी किटी यह सब देख रही होती है और उसे यह सब देखने के बाद लगता है कि इनका रिलेशनशिप फेक है। आज स्कूल का पहला दिन है। यूरी डे से कहती है कि तुम किटी को सब सच बता सकते हो, लेकिन उसे जुलियाना के बारे में कुछ मत बताना। डे यूरी को उसका होमवर्क दे देता है क्योंकि यूरी ने डे की स्कूल फीस भरी है। डे के जाने के बाद यूरी को कोई कमरे में खींच लेता है और यह और कोई नहीं बल्कि जुलियाना होती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। जुलियाना यूरी को बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे कैंप भेज रहे हैं। यूरी कहती है तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूँगी और हमारे ड्रीम्स उनका क्या होगा। जुलियाना उसे भरोसा दिलाती है और कहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम आइलैंड पर 12 बजे किस करेंगे। इसके बाद प्रोफेसर ली जीना को आकर बताते हैं कि उनकी बेटी का होमवर्क डे कंप्लीट कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल जीना इस बारे में बात नहीं करना चाहती। किटी अपनी लिटरेचर की क्लास ढूंढ रही होती है और एलेक्स उसकी मदद करता है। फिर वह प्रोफेसर ली को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है। क्लास में डे और यूरी साथ बैठे होते हैं और कपल जैसा बिहेव करते हैं। किटी उन्हें देख रही होती है। प्रोफेसर ली उससे कहते हैं कि मेरी क्लास में यह सब नहीं चलेगा। फिर क्लास ओवर हो जाती है। एक लड़की डे से पूछती है कि क्या तुम यूरी के साथ और किसी क्लास में ही हो। डे कहता है मुझे नहीं पता, जिस पर किटी कहती है कि हजारों मील दूर इसे मेरा टाइम टेबल रटा हुआ था और यहाँ देखो एक नंबर का फेंक हूँ। क्लास में सबके जाने के बाद मिस्टर ली किटी से कहते हैं कि तुम एक ट्यूटर अपॉइंट कर लो क्योंकि तुम्हारे मार्क्स बहुत कम हैं। क्लास खत्म होते ही तुम लाइब्रेरी में जाके वहाँ अपना ट्यूटर अपॉइंट कर लो। अब लंच टाइम में किटी अपना लंच लेकर सीट देखती है पर उसे कोई नहीं बिठाता।
सब उसका मजाक उड़ाते हैं। किटी को क्यू दिखता है, वह उसके पास आती है और बैठ जाती है। क्यू के साथ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं वह किटी को पोर्टलैंड स्टोकर के नाम से कहते हैं। किटी कहती है, हाँ मैं वही हूँ जिसे स्कूल के फर्स्ट डे ही सीरियल किलर वाला नाम दे दिया गया है। क्यू बोलता है कि मुझे वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि मेरी टीम डे है। किटी बोलती है कि टीम डे को तो पता है कि वह सालों से एक साथ है और ये सारा ड्रामा फेक है और अजीब है। क्यू कहता है कि अजीब तो है पर फेक नहीं। किटी क्यू को बताती है कि वह सुबह मुझे रोक रहा था और हम किस भी करने वाले थे। क्यू कहता है कि वह शायद थोड़ा कंफ्यूज है। किटी कहती है, कंफ्यूज नहीं दुखी है और मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि मेरी बहन भी ऐसे ही एक फेक रिलेशनशिप में थी। यह सब कुछ मेरी वजह से था पर इन दी एंड उन दोनों में प्यार हो गया और वह अभी भी एक साथ है। लेकिन यूरी और डे के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं मैच मेकर हूँ। तभी किटी क्यू को देखती है और कहती है कि तुम्हें वो पसंद है ना। क्यू कहता है, कौन, फ्लोरियन। किटी कहती है, हाँ तुम उसे पसंद करते हो। किटी क्यू की हेल्प करने के लिए कहती है पर क्यू वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी ओर साइड में बैठे यूरी और डे को मैसेज आते हैं और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर यूरी की माउस से उसका क्रेडिट कार्ड छीन लेती है क्योंकि उसने अपना काम डे से करवाया होता है। यूरी कहती है कि मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस लेने के लिए क्या करना होगा। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। यूरी अपनी माँ से कहती है कि आपने कहा था कि मैं आइलैंड जा सकती हूँ न्यू ईयर फेस्टिवल में। यूरी की माँ कहती है कि तुम्हें इस फेस्टिवल में जाना है तो कोई गलती मत करना। अब किटी अपनी नेक्स्ट क्लास में जाती है। एलेक्स उसे कहते हैं कि क्या बात किटी, तुम पहली बार टाइम पर आई हो। किटी कहती है कि शायद अब मैं स्कूल को धीरे धीरे जानने लगी हूँ। अब वो जाकर मिनो के पास बैठ जाती है। मिनो किटी से कहता है कि फिर तुम यहाँ आ गई, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना। किटी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का। मिनो कहता है कि तुम वापस क्यों नहीं चली जाती अपने घर। फिर यह दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। मिनो कहता है कि तुम यहाँ आई क्यों हो। फिर मिनो प्रोफेसर से कहता है कि मुझे न्यू लैब पार्टनर चाहिए, ये पोर्टलैंड स्टोकर मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब कर रही है। तभी किटी उसे उसके पूपी बेबी वाले नाम से चिढ़ाती है और गाना भी गुनगुनाने लगती है। सब हंसने लगते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि सब अपने लैब पार्टनर्स चूज कर लो। किटी अपना काम स्टार्ट करती है क्योंकि वह मैच मेकर है। वह सबको उनके लैब पार्टनर फिक्स कर देती है। क्यू को भी वह उसके पसंद के पार्टनर के साथ भेज देती है। इसके बाद किटी लाइब्रेरी जाती है अपने ट्यूटर के लिए और यहाँ उसे पता चलता है कि उसका ट्यूटर और कोई नहीं बल्कि डे है। दूसरी ओर एक लड़की यूरी को बताती है कि ये पूपी बेबी और कोई नहीं बल्कि मिनो है। वो लड़की बताती है कि किटी ने क्लास में उन्हें ये सब बताया। यूरी पूछती है कि लेकिन किटी को ये सब बात कैसे पता। वह लड़की कहती है कि पक्का डे ने उसे यह बात बताई होगी। यह सुनकर यूरी वहाँ से चली जाती है और लाइब्रेरी में आती है जहाँ डे किटी को पढ़ा रहा होता है। डे किटी से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और वह उसे बताने जा ही रहा होता है कि तभी यूरी वहाँ आती है। यूरी डे को बताती है कि आज मिनो का पूपी बेबी वाला नाम लीक हुआ है तो सोच समझ कर फैसला करना। यह सब जानने के बाद डे किटी से नाराज हो जाता है और किटी से कहता है कि तुम अपना न्यू ट्यूटर अपॉइंट कर लो। फिर वह किटी की माँ का पेंडेंट निकालकर किटी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। किटी को यह सब देखकर बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में किटी अपने डोम में होती है। क्यू वहाँ आता है। किटी को लगता है कि डे आया है पर वह क्यू होता है। क्यू किटी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। किटी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। फिर किटी और क्यू बातें करते हैं। क्यू कहता है कि फ्लोरियन ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। किटी बहुत खुश होती है। तभी बॉक्स के ऊपर से कुछ गिर जाता है और क्यू उसे उठाता है। क्यू कहता है कि यह तो कोई बेबी बैच है, क्या तुम कोरिया में पैदा हुई हो। किटी कहती है नहीं, यह मेरी मोम का है। किटी कहती है ओ माय गॉड। क्यू कहता है क्या हुआ। किटी कहती है मेरी मोम ने किसी बेबी को यहाँ जन्म दिया है। और इसी के साथ साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।